students, I hope you have completed all the answers questions of lesson number 8. So now we will start chapter number 9. In chapter number 9 we will study about our culture and heritage. So the name of this chapter is our culture and heritage. In Hindi, what is the meaning of culture? Culture का मतलब होता है हमारी संस्कृति एंड हेरिटेज मीन्स हमारी विरासत. सो कल्चर और विरासत के बारे में हम आज पढ़ेंगे. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 65. जस्ट ओपन पेज नंबर 65. इंडिया हैज़ अ कल्चर दैट इज़ 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड. हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कैसा है? हज़ारों साल पुराना है. The set of customs, practices and traditions shared by a society or a group of people is called their culture. Culture क्या कहलाता है? The set of customs, practices and traditions shared by a society or group of people is called their culture. कल्चर हमारा क्या कहलाता है? हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, प्रैक्टिस, हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, वो हम अपनी सोसाइटी में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के मनाते हैं लोगों के साथ, तो वो हमारा कल्चर होता है. कल्चर इंक्लूड्स द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, our beliefs, our music, our art and the languages we speak. And as well as culture include, culture में क्या क्या होता है? The food we eat, जो हम खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो हम त्यौहार मनाते हैं, जो हमारे विश्वास हैं, और जो हमारा संगीत है, हमारी कलाएं हैं, और जो हमारी भाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें कल्चर के अंतर्गत आती हैं. And heritage, what is heritage? Heritage means something special that is passed on to us from our ancestor. Heritage क्या होता है? Heritage का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें स्पेशल जो हमारे भूतकाल में, पास्ट, जो हमारी गुजर चुकी हैं और हमारे एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई हैं और हमारे जो सहेज के रखा गया है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? इट इंक्लूड्स बोथ अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज. इट इंक्लूड्स बोथ अवर कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है? द मॉन्यूमेंट्स, लिटरेचर एंड आर्ट हैंडेड डाउन बाय अवर एंसेस्टर. कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है? हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं. हवा महल, लिटरेचर एंड आर्ट हैंडेड डाउन, और जो हस्तकलाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स ने कल्चरल हेरिटेज में आती है, हमारे एंसेस्टर्स ने बताई हैं. एंड आवर नेचुरल हेरिटेज, द यूनिक लैंडफॉर्म, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ आवर कंट्री. नेचुरल हेरिटेज में क्या होता है? यूनिक लैंडफॉर्म्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारे, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जू रहते हैं, जैसे बहुत सा नंदा देवी नेशनल पार्क, Nanda Devi National Park, wildlife sanctuaries like the Kaziranga National Park. These are the natural heritage. काजीरंगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सारे क्या रहे हैं? हमारे नेचुरल हेरिटेज. So understand children, what is the meaning of natural and heritage? Cultural means monument, literature handed down, art handed down by our ancestor. Natural heritage means unique landforms, wildlife sanctuaries आप लोग देखते होंगे, and natural vegetation of our country.
Now it is important to know, it is our culture. हमें अपने कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है. It gives us an identity. It gives us an identity. It tells us who we are and where we came from. It also gives us sense of belongings. तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कल्चर को जानना. इट गिव्स अस एन आइडेंटिटी. इससे क्या होता है, ये हमें एक अपनी आइडेंटिटी देता है, मतलब कि हम कहाँ के हैं. जैसे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी लोगों का पहनने ओढ़ने का तरीका, फेस्टिवल मनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं. वहीं आप देखो क्रिश्चियन कंट्री जो हैं, वहाँ आप देखोगे वहाँ के पहनावे अलग हैं, वहाँ का रीति रिवाज अलग है. चाइना में आप देखेंगे वहाँ का पोशाक अलग है, वहाँ का सब चीज़ कल्चर एकदम अलग है. मुस्लिम कंट्री में आप देखेंगे वहाँ का कल्चर एकदम अलग है. इट टेल्स अस हु वी आर एंड वेयर वी केम फ्रॉम. ये क्या बताता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ के हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस एन सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स. और क्या देता है हमको, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, मतलब एक प्रकार ये हमारी एक अमूल संपत्ति भी कहलाती है. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द रिच diversity of food, clothing and festival in India. In this lesson we will discuss other aspects of Indian culture and heritage. We have already read about the rich diversity of food. हमने खाने के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे देश में कितनी प्रकार का खाना पीना चलता है या कितने प्रकार की डिशेस रहती हैं, कितनी विविधता है हमारे खान पान में. आप हर स्टेट में जाएंगे वहाँ का एक स्पेशल फूड होता है. क्लोथिंग एंड फेस्टिवल इन इंडिया. हमारे यहाँ कितने प्रकार के फेस्टिवल होते हैं हम काउंट नहीं कर सकते. क्लोथिंग, कितने प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं. हर स्टेट में आप देखेंगे वहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम ही अलग है. इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इंडियन कल्चर और हेरिटेज का क्या दृष्टिकोण है और दूसरे भी क्या है उसमें. आवर लैंग्वेज. Now we will learn our language. India is a country of many languages. We have 22 major and many more minor Indian languages and dialects. Apart from this, we also speak English. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट वी हैव 22 मेजर एंड मैनी मोर माइनर इंडियन लैंग्वेज. हमारे यहाँ 22 मेजर लैंग्वेजेस मानी जाती हैं जो उनको प्रमाण मिला है, मतलब रजिस्टर्ड है वो. एंड इंडियन लैंग्वेज में डायलैक्ट्स भी होते हैं, मींस उनकी उपभाषाएं होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश. तो 22 तो मेन लैंग्वेजेस हो गई, और जो डायलैक्ट्स हैं वो आसपास के इलाकों में बोली जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जबलपुर की लैंग्वेज अलग है, जबलपुर के आसपास भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहाँ के गाँव में कुछ और भाषाएँ बोली जाती हैं. हिंदी बोली जाती है, नरसिंहपुर में भी बोली जाती है, और भी जगह पे बोली जाती है, लेकिन उनकी जब विलेज में जाएंगे तो वो लैंग्वेज थोड़ा और चेंज हो जाती है, वो डायलैक्ट्स कहलाती हैं. इसके अलावा हम क्या क्या और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश. द मेजर 22 मेजर इंडियन लैंग्वेज आर. 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पढ़ेंगे. आसामी, डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, ओडिया, संथाली and Telugu. These 22 languages are most important language, and we can say major languages. And now turn the page number 66. Since Indians speak in so many
different languages. We need a common language in which we can communicate with each other. For this purpose, the Constitution of India has designated Hindi and English as the official language of India. आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज तो हैं, लेकिन एक हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें हम पूरे इंडियन एक दूसरे से बात कर सकें, इन विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकें. फॉर दिस पर्पज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो हमारे यहाँ संविधान ने क्या बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि 2 लैंग्वेज को ही बताया है, हिंदी और इंग्लिश को वो किया है, डेजिग्नेटेड, निर्दिष्ट किया है, बताया है कि 2 लैंग्वेज ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हमको एक दूसरे से अपने काम, ऑफिशियल काम कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश. एंड आवर कल्चर, सॉरी आवर लिटरेचर, साइड में आप देखेंगे संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे पुरानी प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट आवर लिटरेचर. वी विल स्टडी आवर लिटरेचर. With such a wealth of language, it is not surprising that India has a rich body of written and oral work. Let's look at some of these work. हमारी लैंग्वेज जो है, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मौखिक बस चलती हैं, वो रिटन में भी उनके बहुत सारे प्रूफ हैं और रिटन में वो कुछ वर्क किया गया है, उनके कार्य बहुत आगे तक गए हैं, प्रूफ सहित हैं उनके. ये नहीं है कि हम सिर्फ लैंग्वेज को बोल बस रहे हैं, लेकिन उसका रिटन भी है प्रूफ. तो हम इसमें देखेंगे नेम ऑफ द वर्क. फर्स्ट क्या है, वेदास. वेद के बारे में, वेद सभी को मालूम है कि 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद. नेचर ऑफ द वर्क. द वेदास आर बिलीव्ड to have been composed around 3,500 years ago. They contain hymns, song in praise of God and instructions on how to conduct rituals. वेदों में क्या है, वेदों के बारे में ये कहा गया है कि वो 3,500 ईयर्स पहले से लिखे गए हैं. उनमें क्या क्या रहता है, दे कंटेन्स हाइम्स, स्रोत गान, मतलब जो हमारे देवी देवताओं के जैसे राम रक्षा स्रोत, दुर्गा स्रोत, ये सारे होते हैं ना, इनका गान किया जाता है उसमें, भगवान की महिमा का गान. और इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कंडक्ट रिचुअल्स, और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें कि हमारे संस्कार कैसे होना चाहिए, हमारे धार्मिक कृत्य कैसे होना चाहिए. और ये किस में लिखी गई है, संस्कृत. किस में लिखी गई है, संस्कृत में. वेदास किस में लिखे गए हैं, संस्कृत. इम्पोर्टेंस टुडे. इसका इम्पोर्टेंस क्या है. The wisdom and values contained in the Vedas continue to enrich the lives of many Indians even today. Many of Vedic prayers are still chanted by many Indians. मतलब इसका ये है कि अभी तक आप देखेंगे इतने लंबे समय के बाद में वेदों की चीज़ों को कंटिन्यू किया गया है, और कई भाषाओं में है ये, लेकिन अभी भी वैदिक प्रेयर्स जो होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, वो राग में होती हैं, राग गीत होते हैं. तो आपने सब सुना होगा कि वेदों की ऋचाएँ अभी भी पढ़ी जाती हैं, जो कि बहुत लय ताल के साथ पढ़ी जाती हैं. सेकंड इज़ रामायण एंड महाभारत. सेकंड क्या है, रामायण एंड महाभारत. दे आर famous epics composed more than 2,500 years ago. The Mahabharata is known to the longest epic in the world. फेमस एपिक्स कंपोज मोर 2,500 साल पहले महाभारत को लिखा गया था. ये बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट एपिक. एपिक का मतलब होता है वीर कथाएं, जिसमें महाकाव्य, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर हीरो के बारे में, हीरो मीन्स जो उसके लीडर होते हैं, उसके बारे में, उसकी वीरता के बारे में चित्रित किया जाता है, और ये एक महाकाव्य भी कहलाता है. और ये भी संस्कृत में है.
and many people in India consider these books sacred. The epics teach us the importance of doing our duty and of being honest. लोगों ने क्या इसमें कंसीडर किया है, इन बुकों में क्या है? ये पवित्र पुस्तकें हैं, पवित्र बुक हैं और एपिक, पवित्र एपिक कहलाते हैं। और ये क्या शिक्षा देते हैं हमको, हमारी ड्यूटी क्या है और हमारे जीवन के उद्देश्य और ईमानदारी, ये सारी चीज़ें हमको सिखाते हैं। यदि हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे कर्तव्य क्या हैं और ईमानदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। थर्ड है जटाका टेल्स। They are stories with a moral composed around 2500 years ago. They talk about the previous lives of गौतम बुद्ध। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध की कथाएं हैं और 2500 साल पुरानी इसमें मॉरल स्टोरीज़ हैं जो कि बच्चों को अधिकतर पढ़ाई जाती हैं। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में, इनकी जीवनचर्या के बारे में और उनके पूरे जीवन काल में जो घटनाएं हुई उसके बारे में जटाका टेल्स लिखी। ये किस में है, पाली भाषा में। किस लैंग्वेज में है, पाली। These stories continue to be read and enjoyed by children even today. They teach us values such as honesty, kindness, unity and loyalty. तो ये स्टोरी जो है बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आज के ज़माने में आपने सुना होगा गौतम बुद्ध की कथाएं बहुत प्रचलित हैं और वो हमको क्या शिक्षा देती हैं, हमको ईमानदार होना चाहिए, हमको दयालु होना चाहिए, हमको संगठित रहना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए और स्वामी भक्त होना चाहिए। हमको अपना जिसके पास हम काम करते हैं उसका हमको सम्मान करना चाहिए और उसको धोखा नहीं देना चाहिए। स्वामी भक्ति। नेक्स्ट, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में क्या लिखा गया है आप देखेंगे। इट कंसिस्ट of several poems and plays composed more than 1500 years ago. They tell about life in the ancient land of the Tamils. मतलब इसमें क्या है, ये तमिल्स के बारे में, जो तमिलियन लोग रहते हैं उनके बारे में पूरी पोएम्स लिखी गई हैं और 1500 साल पुरानी ये लिटरेचर है और ये कंपोज किया गया है 1500। ये क्या बताती हैं, जीवन के बारे में, प्राचीन एंशियंट लैंड ऑफ द तमिल, मतलब कितना प्राचीन स्थान है तमिल, मतलब तमिलनाडु के बारे में, जो तमिलियन हैं उनकी पुरानी रीति रिवाज, उनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है इसमें। और ये किस लैंग्वेज में है, तमिल में है। द वैल्यूज़ एंड विजडम्स contains in the literature continue to guide people even today. It also helps to keep Tamil culture alive. और आपने देखा होगा कि इसमें भी उसी के बारे में बताया गया है, लिटरेचर के बारे में, और लोगों को आज के जीवन में कैसे जीना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप तमिल कल्चर अलाइव। और आज भी ये तमिल कल्चर आप देखेंगे कि उन लोगों का कुछ रीति रिवाज नहीं बदले। हम लोग तो बहुत बदल गए, नॉर्थ वाले लोग और ये एमपी मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं, लेकिन जो साउथ के लोग हैं वो उनका कल्चर ट्रेडिशन अभी भी नहीं बदला है। वो लोग पूर्ण रूप से रीति रिवाज का पालन करते हैं आज भी। नेक्स्ट है अकबरनामा। इट डिस्क्राइब द लाइफ एंड reign of Akbar, who ruled more than 400 years ago. It tells us how Akbar respected all religions. इसमें अकबरनामा में क्या बताया गया है, उसकी लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया और उन्होंने कहाँ कहाँ 400 साल तक उन्होंने शासन किया। और उनने ये बताया कि सब धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें अकबरनामा में ये बताया गया है, दीन इलाही उनने चलाया था और उनमें ये बताया गया था सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और ये पर्शियन लैंग्वेज में है। एंड इट टीचर्स द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी टू मेंटेन पीस। हमको शांति कैसे रखना है, क्या शिक्षा देती है उसकी वो वैल्यूज़
कि हमको सहनशील होना चाहिए और हमको शांति स्थापित करना चाहिए. In modern time we have important writers in many Indian languages. For example, Govardhan Tripathi in Gujarati, Padmanath Gohain Barua in Assami, and Subramaniam Bharati in Tamil, and Munshi Premchand in हिंदी एंड उर्दू. ये मॉडर्न टाइम के ये राइटर्स हैं और इंडियन लैंग्वेज के, जिसमें गोवर्धन त्रिपाठी गुजराती हैं और पद्मनाथ गोहेन बरुआ ये आसामी, एंड सुब्रमण्य भारती कहाँ के, तमिल, एंड मुंशी प्रेमचंद हिंदी एंड उर्दू के हैं. सो नेक्स्ट पीरियड आई विल टीच यू about our arts. So it's enough. In next period I will explain remaining parts, so you have to repeat again and again. Okay children, thank you.